नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों की 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी योजना अब रफ्तार पकड़ चुकी है। कर्ज माफ़ी योजना जिसको कांग्रेस सरकार ने चलाया था, उस योजना से में वंचित रहे किसानों को अब बीजेपी की सरकार और बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। मध्य प्रदेश के उन समस्त किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ होगा जिन्होंने कर्ज माफ़ी के लिए बैंकों में आवेदन दिया था। मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल गया था। वहीं बहुत से किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे और इस बीच राजनीति में हलचल के कारण सत्ता परिवर्तित हो गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। करीब 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तथा सत्ता में अपना मुकाम हासिल करना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में उपचुनाव होने की प्रबल संभावना है तथा उसके पहले किसानों का कर्ज माफ़ करने की योजना वर्तमान सरकार चला रही है। पिछले दिनों राहतगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर किसानों को आश्वासन भी दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर तथा सांवेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के माथे पर कमलनाथ कर्ज की पोटली रख गए हैं, लेकिन मैं इस कर्ज माफ़ी से सभी किसानों को बाहर लाऊंगा तथा कर्ज माफ़ी के कारण जिन किसानों ने केसीसी को जमा नहीं किया उनकी केसीसी मैं माफ़ करूँगा। इसमें उन समस्त किसानों का कर्ज माफ़ होगा जो रेगुलर केसीसी खाता धारक हैं तथा 2018 के बाद डिफ़ाल्टर केसीसी होने से केसीसी को जमा नहीं कर पाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान वर्ग जो कि देश का अन्नदाता है, इस भयंकर महामारी में हमारे साथ खड़ा था। इस वर्ष किसान को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी के चलते किसान अपनी उपज मंडी तक नहीं ले जा सका। इस परिस्थिति को देखते हुए किसान के एक एक दाने का दाम किसान को मैं दिलवाऊंगा। किसान कर्ज माफ़ी पर अब कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नजर आई है तथा समर्थन करने लगी है। मध्य प्रदेश में करीब 24 लाख किसानों का 4500 करोड़ का कर्ज माफ़ शिवराज सरकार करेगी। कर्ज माफ़ी पर अब मामला बिल्कुल साफ हो गया है। बिना कर्ज माफ़ी किए उपचुनाव पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। इस कारण सभी मंत्री ने इस बारे में आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अब केवल इंतजार है तो केवल निर्वाचन आयोग के फैसले का। यदि सितंबर में उपचुनाव की तारीख घोषित होती है तो उसके पहले किसानों को इस योजना का लाभ मिलना लगभग तय है। किसान भाइयों, कर्ज माफ़ी पर विस्तृत जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। अभी कुछ ही जानकारी मिली थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।